बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। प्रातःकालीन सत्संग में कल हम लोग सदगुरु कबीर विरचित बीजक महान ग्रंथ से हम लोग श्रवण किए थे। प्रथम रामायणी का कुछ पंक्तियों पर विचार हम सब श्रवण किए थे। आज जो बचा है उस पर हम लोग विचार करते हैं, सुनते हैं। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराय तुरुक नहीं आया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतूति। तहिया हम तुम एके लोहू, एके प्राण व्यापे मोहू। एके जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। भव बालक भग द्वारे आया, अब भग भोगी के पुरुष कहाया। महामानवतावादी कबीर उक्त 5 पंक्तियों में निर्भीकता पूर्वक घोषणा करते हैं कि मानव मूलतः समान है। माता के पेट में से ही नहीं, माता के पेट में से ही ना तो कोई यज्ञोपवीत संस्कार कराकर वेद पढ़कर तथा ब्रह्मज्ञानी एवं ब्राह्मण बनकर आता है। बात यहाँ स्पष्ट है कि कोई भी बच्चा माँ के पेट से यज्ञोपवीत होकर के नहीं आता है। ब्राह्मणों में एक संस्कार है जिसमें बच्चों को पवित्र किया जाता है। वो जिस भी प्रकार हो, कुल मिलाकर के बच्चों को विधि विधान है, उसका पूजा पाठ करके उसको पवित्र किया जाता है। विशेष रूप से संस्कार दिया जाता है बचपन में। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि वेद पेट में से पढ़ कर के कोई नहीं आया और ब्राह्मण बन कर के नहीं आया। और आगे कहते हैं कोई सुन्नत कराकर एवं मुसलमान बनकर नहीं आता है। पैदा होने के बाद जब संसार के भेदभाव की हवा लग जाती है, तब मनुष्य कल्पित ऊंच नीच एवं नाना वेशों के स्वांग तथा कर्मकांडों का पाखंड करता है। तथा कथित ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुसलमान या अन्य लोगों की माताएं एक समान गर्भ धारण करती। ऐसा थोड़े ना है कि मुसलमान के जो मुस्लिम औरतें हैं, माता बहनें हैं, वो गर्भ धारण करने का उसका तरीका कोई अलग है और हिंदू का कोई अलग है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही समान धारण करती, एक समान बच्चे पैदा करते हैं, एक समान सबके बच्चे मैले में लिपटे पैदा होते हैं, एक समान सबके बच्चे साफ किए जाते हैं, एक समान दूध पिलाए जाते हैं और एक समान पाले जाते हैं। कोई ना तो मूड़ से पैदा होता है ना गोड़ से, सब तो एक ही द्वार से पैदा होते हैं। सभी वर्ग के लोग विषय वासनाओं में डूबे देखे जाते हैं। आप स्वाभाविक देख सकते हैं क्या विषय वासना मतलब आकर्षण। स्त्री का आकर्षण हिंदू पुरुष को स्त्री के लिए आकर्षण है, क्या मुसलमान पुरुष को नहीं है? क्या मुसलमान शादी नहीं करते हैं? क्या मुसलमान स्त्री का प्रसंग नहीं करते हैं, उसको नहीं चाहते हैं? कोई भी संप्रदाय के लोग हो, कोई भी इंसान हो, वो सभी प्रकृतिगत स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री में आकर्षित हैं। सभी वर्गों में पवित्र विचार के नर और नारी भी होते हैं। चतुर लोगों ने मानवता के साथ छल किया, उसके लिए
एक विराट पुरुष ईश्वर की कल्पना की, जो चतुर लोग थे। देखिए सदगुरु कबीर की बात है और पूज्यवर गुरुदेव जी साफ खुल करके, वो गुरुदेव जी भी मुलाहिजा नहीं करते हैं, और जैसे सदगुरु कबीर अपनी बातों को पंक्ति में कहते हैं, वैसे ही पूज्यवर गुरुदेव जी ने अपने भाव को, विचार को उन्हीं के अनुसार रखते हैं। कहते चतुर लोगों ने मानवता के साथ छल किया, उसके लिए एक विराट पुरुष ईश्वर की कल्पना की। छलावा का काम करने के लिए ईश्वर, धर्म आदि बड़े अच्छे हथकंडे बनते हैं। हथकंडे मतलब किसी को धोखा में डालना, किसी को अपना बनाना, डरा करके, कोई भी आधार से डराना कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ईश्वर तुम्हें बर्बाद कर देंगे, भगवान तुम्हें दंड देंगे। तो कहते हैं कि छलावा का काम करने के लिए ईश्वर, धर्म आदि बड़े अच्छे हथकंडे अपना लिए। हर छल के लिए उन्हें आगे रखा जाता है। तो एक प्रभु बनाया गया, कहा गया कि उसके मुख, हाथ, जंघे तथा पैर से लोग पैदा हुए, जिनमें क्रमशः पहले वाले उच्चतम, पीछे वाले उत्तम एवं उससे पीछे वाले अधम हुए। प्रभु ने यह ऊंच नीच का भेद स्वयं बनाया है, ऐसा धर्मशास्त्रों में लिख दिया गया। लिखने वालों को त्रिकालज्ञ एवं आप्त होने का फतवा दिया गया। जिसने यह लिखा वो कैसा है? त्रिकालज्ञ है, तीनों काल का ज्ञान है एवं आप्त है, वो दिखाई नहीं देता है। जो भी इसका भाव हो। और कहते हैं कि होने का फतवा दिया गया, मतलब ऐसा बताया गया। यह ऊंच नीच की मानसिकता मनुष्य के मन में बहुत गहरे में बैठा दी गई, वह निरंतर गहराती गई। कुछ वर्ग के लोग आचरण भ्रष्ट होने पर भी पूजे जाते रहे और कुछ वर्ग के लोग ज्ञान तथा सदाचार संपन्न होने पर भी नीच दृष्टि से देखे जाते रहे और मानवता तथा सत्य के साथ अपराध करने वाले लोग तपःपूत ऋषि, कालज्ञ, त्रिकालज्ञ, संत, शिरोमणि, आप्त एवं समाज के नायक कहलाते रहे। जन्म से ही जिसने ऐसा छल किया वो त्रिकालज्ञ कहलाया। तपःपूत ऋषि, संत, शिरोमणि, आप्त एवं समाज के नायक कहलाते रहे। जन्म से ही किसी वर्ग को नीच या ऊंच कहना सबसे बड़ा पाप है और यह पाप करने वाले सबसे बड़े पुण्य आत्मा माने गए। स्वतंत्र चेता कबीर साहब को यह अत्याचार सहन नहीं हुआ और वे उन्हीं लोगों के बीच में निर्भीकता पूर्वक जोर से बोल पड़े, पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराय तुरुक नहीं आया। और ये तुरुक भी तो अपने को राहे खुदा तथा दूसरे को काफिर समझते हैं। मतलब अपने आप को कहते हैं कि मैं खुदा के रास्ते पर चलने वाला हूँ, मैं खुदा का हूँ, तथा जो हमारे संप्रदाय से अलग संप्रदाय को मानता है, मजहब को, अल्लाह को नहीं मानता है, वो काफिर है, कायर है, कपूत है, नालायक है, क्योंकि इन्होंने सुन्नत करवा रखी है, इसलिए ये मुसलमान हो गए। परंतु यह भी प्राकृतिक नहीं है। पेट में से थोड़ा सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, आगे पंक्तियों पर ध्यान देना चाहिए। हम मनुष्यों को, कोई भी संप्रदाय का हो, का सदगुरु कबीर पूछते हैं कि पेट में से सुन्नत करा करके नहीं आए हैं। कोई पेट में सुन्नत कराया कि बाहर में कराया? सुन्नत कराना कहते हैं जब बच्चे जन्म लेते हैं, मुस्लिम के बच्चे जब जन्म लेते हैं तब उसका जो है पेशाब इंद्री, जो पेशाब करने वाला लिंग है, उसके ऊपर वाला चमड़ा काट दिया जाता है।
तो ये बताइए, आगे कहेंगे ये सब बाहरी है, जनेऊ के समान सुन्नत भी बाहरी स्वांग है। जनेऊ कोई पेट से पहन करके नहीं आता है, बाहर में पहनाया जाता है। ये सब स्वांग मतलब ढोंग है। अगर पेट से ही सुन्नत किया हुआ आता तब माना जाता कि यह मुसलमान है। अगर पेट से ही कोई बच्चा जनेऊ पहने हुए ही होता तब माना जाता कि ये वाकई में ब्राह्मण है, वास्तव में भगवान ने भेजा है। इससे कोई बड़े नहीं होते। जनेऊ या सुन्नत करा देने से बाहर निकले हुए बच्चों से वो मुसलमान हो गए और कोई ब्राह्मण हो गए और कोई बड़े हो गए, इससे कोई बड़ा नहीं होता। पैदा होने में तो सभी मानव एक समान हैं। ज्ञान तथा आचरण के नाते ही मानव का अपना स्तर बनता है। जन्म से सबका स्तर समान है। स्तर मतलब बराबर, ऊंच नीच, सब एक समान है। जन्म से अपने कर्म से कोई महान होता है तो कोई नीच होता है, ये स्पष्ट देखा जाता है। लेकिन फिर भी समाज, यह संसार के लोग इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमारी आदतें घिसी पीटी हुई भीड़ में जो मैंने सब लोग जो करते आए हैं वही करने की आदत है, उससे विपरीत जीने की आदत नहीं है। और जो जीता है समाज में उसको लोग पागल घोषित करते हैं, उसको लोग जहर दे देते हैं। उसको सुकरात को जहर दिया गया और ईसा मसीह को क्रोस पे लटकाया गया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जो संतों को सताया गया। क्यों? क्योंकि भीड़ से हटकर सत्य पर चलने वाले इंसान वो भीड़ के पीछे नहीं चलता। वो भीड़ उनके साथ चले अथवा न चले, भीड़ उसको स्वीकार नहीं करता। ये समाज को लगता है कि ये कहाँ से हमारे विरोधी दुश्मन पैदा हो गया, हमारी बातों का विरोध करता है, हमारी देवी देवता का विरोध करता है। ये देवी देवता का विरोध करने वाला कोई नहीं है। हकीकत तो यह है कि सत्य कहने पर देवी और देवता, सत्य से बड़ा देवी देवता कोई नहीं है। लोग सुनते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम, लेकिन मानते कितने लोग हैं? कितने लोग इस पर चल पाते हैं? हम सबको चाहिए, ठीक है, एक दिन में हम सब सत्य पर चल पाएंगे ऐसा नहीं होगा, लेकिन बातों को सुन भी नहीं पाते हैं, सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, समर्थन भी नहीं करते हैं, तो कहाँ हमारा सत्य में मन और रुचि होगी? कहाँ हम सत्य को पा सकेंगे जब विरोध ही करेंगे? तो आगे कहते हैं, भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष का आया। सदगुरु कबीर एक अखंड वैराग्यवान संत थे। बचपन से वो वैरागी थे। एक तो वैरागी होते हैं बचपन से भी थोड़ा इधर ढुलुर मुलुर वाला, लेकिन संत कबीर की जो वास्तविकता है उस बात को यहाँ पर जाहिर किया गया, उन्होंने अपने इस पंक्ति में जाहिर किया है और उसके पंक्ति ही यह प्रमाण है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि भव बालक भग द्वारे आया, भग भोगी के पुरुष कहाया। सदगुरु कबीर अखंड वैरागवान संत कहते हैं इस पंक्ति में, उन्होंने बड़ी तीव्रता से अपना वैराग्य भाव व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य जिससे पैदा होता है उसी का उपभोग करके पुरुष होने की डींग मारता है। मनुष्य पैदा कहाँ से होता है? कबीर साहब के वैरागी ख्याल से सच्चा पुरुष वह है जो नारी मात्र को माता मानकर जीवन पर्यंत विरक्त रहे। यह सदगुरु कबीर का खड़ विचार है, एकदम खर विचार है, सत्य विचार है। उनके जो विचार है वो व्यक्त कर रहे हैं कि उसके विचार से सच्चा पुरुष हुआ है जो नारी मात्र को माता मानकर जीवन पर्यंत विरक्त रहे।
आदमी, हम सभी इस दुनिया में पैदा होते हैं स्त्री रूपी माता से, और उसी स्त्री का उपभोग करके, मतलब उसके ही पति बन करके स्त्री के साथ मतलब जो रति करते हैं, जो प्रेम करते हैं, संसारिकता, शारीरिक, दैहिक, उसको मान करके पुरुष ये अहंकार करता है कि मैं पुरुष हूँ, तुम स्त्री। बहुत अहंकार होता है, लेकिन ये नहीं समझते हैं हम कि उसी स्त्री से हम आए हैं इस दुनिया में। इसलिए सद्गुरु कबीर अपना विचार रखते हैं। सद्गुरु कबीर हम सबको यहाँ अपना भाव व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि किस लिए डींग हाँकते हो, उसी स्त्री माता से पैदा हो करके फिर उसी स्त्री में आसक्त होते हो और कहते हो कि हम पुरुष हैं। ये सद्गुरु कबीर का विचार है, मेरा विचार नहीं है। ये सद्गुरु कबीर का जो बीजक का भाव है, विचार है, वो हम सभी श्रवण कर रहे हैं। किसी को बुरा लग सकता है, तो ये व्यक्तिगत विचार नहीं, विचार ये संत कबीर का है और उसको हम सभी श्रवण कर रहे हैं। माध्यम हम लोग हैं, वो अलग बात है। तो हमें मानना ना मानना, सभी अपने विचारों में जीने के लिए स्वतंत्र है, जैसा जी सके। लेकिन सद्गुरु कबीर के अनुसार सच्चा पुरुष वो है जो नारी मात्र को माता बहन मानकर आजीवन विरक्त रहे। वो सच्चा पुरुष सद्गुरु कबीर के नज़र में है। आगे चलिए श्रवण करते हैं। अविगति की गति काहु न जानी, एक जीव कित कहूँ बखानी, जो मुख होय जीव 10 लाखा, तो कोई आय महंतों भाखा। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि अज्ञात एवं लापता की बात कोई नहीं जानता। कोई ऐसा महान हो जिसके मुख में लाखों जीव हों, वही चाहे कुछ कह सके। यह एक व्यंग है। अज्ञात की बात तो लाखों जीव वाला ही कहता है। आदमी पहले लाखों मुख एवं जीव वाले की कल्पना करता है, फिर आकाश पाताल की बातें उसी से कहलाई जाती है। तथा कथित धार्मिक संप्रदाय वाले पहले किसी अति मानवीय शक्ति की कल्पना करते हैं जो मानव नहीं है। उसके पश्चात उन्हें अपने कल्पित स्वार्थ की सिद्धि जिन बातों में दिखती है, उन बातों को वे अपनी किताबों में लिख लेते हैं और कहते हैं कि यह विराट पुरुष, सुप्रीम पावर एवं जगन नियंता प्रभु का कथन है। जगन नियंता प्रभु का नाम सुनते ही मनुष्य गाय बनकर अपने सिर झुका देते हैं, क्योंकि उनकी आत्म शक्ति कुचल दी गई है। यह कहा जाता है कि भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है। लोग ऐसे बोलते हैं। मेरे संतों, भक्तों, सज्जनों, साथियों, लोग कहते हैं कि भगवान सर्वज्ञ है, कण कण में है, हर जगह है। उनसे पूछा जाए, जो कहते हैं उनसे पूछा जाए कि आप उनसे मिल आए हैं, जैसे लगता है कि उनसे बातचीत किया है उन्होंने और मिल करके आया है। और कहते हैं, इतना बड़ा अधिकार पूर्वक प्रमाण देते हैं, जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिला, राह बतावे कौन। ऐसे ऐसे गांव समाज में लोग भी हैं जो अपना तो ठिकाना नहीं है, भगवान मिला नहीं है,
कभी उनसे मिले नहीं हैं, लेकिन प्रचार करने के लिए बड़ा जोर शोर से लगे हैं। ऐसे लगे हैं जैसे कि वो मिले हैं, उसको प्रमाण है कि हम भगवान से मिल करके आए। ऐसे प्रचार करते हैं। कहते हैं कि ईश्वर की भक्ति करो, वो कण कण में है। जब कण कण में है, भगवान हर जगह है, तो उनसे पूछा जाए भगवान सब जगह यदि है तो ये पाप कहाँ पर हो रहा है, बेविचार कहाँ पर हो रहा है, लोगों के बेटी बहुओं के साथ गलत कहाँ पर हो रहा है, कौन करवा रहा है? तो आदमी मुंह ताकता है और उत्तर देता है, देने वाले हम लोगों से भी दिया है। तब कहते हैं कि भगवान तो बस कर्म का फल देता है, भगवान बस कर्म का फल देता है, वो जैसा चाहता है वैसा करता है। गजब बात है, जब भगवान कर्म का फल देता है तो फल दे सकता है, तो क्या उसको बुरे कर्मों से नहीं रोक सकता है? जब वो सब कुछ कर सकता है, उनके कहने पर यह दुनिया नाचती है। वो चाहे तो पत्ता हिलेगा, वो चाहे तो पत्ता रुक जाएगा, वो चाहे तो आदमी चलता है, वो चाहे तो आदमी बोलता है, डोलता है। तो जब भगवान सब कुछ करता है, सर्वशक्तिमान है, वो दिन को रात कर सकता है, रात को दिन कर सकता है, तो क्या आदमी के बुरे विचार को नहीं सुधार सकता है? जब तर्क किया जाता है तब कहते हैं ये बाबा लोग भगवान नहीं मानते। क्या कहते हैं? बाबा लोग भगवान नहीं मानते। अरे बाबा लोग जो भगवान मानते हैं, वो जिस दिन समझ जाओगे ना आप, तो तब तो फिर भगवान से मिलने की चाहत ही खत्म हो जाएगी। भीतर वाला भगवान जो आत्मा है, उसको तो समझते नहीं है। तो लिखने वालों ने डरा दिया कि जगत नियंता, जो जगत का पालक है, संदेह होता है, भ्रम होता है कि आखिर इतनी बड़ी दुनिया जिसका अंत नहीं है, आप एक जहाज पर चढ़ो, जिंदगी भर चलते रहो, दुनिया का अंत नहीं है। ये संसार ऑटोमेटिक चल रहा है, दिन होता है, रात होती है, और उसके नियम हैं। समय से सुबह होना है, चाहे संसार में जो हो जाए, आपको दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए, आपकी नींद पूरी हो अथवा ना हो, टाइम होगा, सूर्य उदय होना है, टाइम होगा, सूर्य अस्त होना है, बादल बनेगा, बारिश आना है। इसका नियम है प्रकृति का। तो लोग घबरा जाते हैं, नियम को समझते नहीं और घबरा जाते, कहते ओह आखिर कोई तो चलाने वाला है। ये भी घबरा जाते हैं कि माता पिता, जैसे अभी लोग कहते हैं ना कि बच्चों को माता पिता जन्म देते हैं, एक बात ये भी याद आई, तो क्या माँ बच्चों को पेट में बनाती है बैठ करके? पूछा जाए तो ये सब भी देख के घबरा जाते हैं कि आखिर ये सब होता कैसे है, कैसे हो रहा है। तो लोगों को समझ में नहीं आता है। जब हमें समझ में नहीं आता है तब हम समझ जाते हैं कोई तो भगवान ऊपर बैठा है जो दुनिया को चला रहा है, तो डर जाता है। तो भगवान सिद्ध हो गया, भगवान है साहब। ये दुनिया एक यंत्र, ऑटोमेटिक नियम है, उसके अनुसार चल रहा है। और ये साफ बात है कि हम जो करेंगे वो भरेंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा पाएंगे। तो कहेंगे भगवान के बाद सवाल कहाँ आ गए? हाँ भगवान है, आपका कर्म ही भगवान है। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा पाएंगे, बुरा करेंगे तो बुरा पाएंगे। आपकी अंतरात्मा ही भगवान है। वो शैतान वाला काम करे, अच्छा इंसान वाला अच्छा करे। आगे कहते हैं सदगुरु कबीर, और भी बहुत विचारणीय है, एक दिन में ये सब बातें समझना बड़ी कठिन है। इतना ही जाने, सभी जानते हैं कि भगवान भगवती देवी देवता जिसको समझ में अभी नहीं आता है वो पूजें, वो माने, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन विचारों को सुनते रहना चाहिए। सुनते सुनते ही बातें
समझ में आती है। बच्चा पढ़ते पढ़ते ही एक दिन इंजीनियर बनता है, डॉक्टर बनता है, वकील बनता है और जज बनता है, नेता बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, देश को चलाता है। तो एक दिन में नहीं होता है। आगे कहते हैं क्योंकि उनकी आत्मा शक्ति कुचल दी जाती है और वे प्रश्न करे तो नास्तिक काफिर कहे जाए। अगर प्रश्न कर दे कि भगवान होता है कि नहीं होता है तो नास्तिक हो गया। नास्तिक मतलब ईश्वर को नहीं मानने वाला, काफिर मतलब अल्लाह को नहीं मानने वाला। इसलिए धर्म के नाम पर सारी अतिशयोक्तियाँ, चमत्कार, अवैज्ञानिक प्रस्थापनाएं, भेदभावनाएं आदि चुपचाप स्वीकार ली जाती है। अन्य क्षेत्र में बात समझ में ना आए तो प्रश्न कर सकते हो, किंतु धर्म क्षेत्र में प्रश्न नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि धर्म की सारी बातों को हजार और लाख मुख वाले ने कहा है। उसमें हजार और लाख मुख वाले कौन हैं? जिसको आप देखे नहीं हैं, वो भगवान हैं। उसमें प्रश्न करना ही बेजा है, मतलब गलत है, बेजाएं हैं, कहते हैं बेजाएं, बाधा है। परंतु यह ठीक से समझ लेना चाहिए कि कोई हजार तथा लाख मुख वाला नहीं है जिसने मानव के ज्ञान तथा आचार के विषय में, आचार मतलब आचरण के विषय में आज तक कुछ कहा हो। ज्ञान करने वाला तथा मानव की आचार संहिता बनाने वाला केवल मानव है। एक जीव कित कहूँ बखानी, कितना वर्णन करके कहूँ। सदगुरु कबीर कहते मैं कितना वर्णन करके कहूँ। लोग समझने के लिए तैयार नहीं, इतना व्याख्या पूर्वक, इतना समझा करके कह रहा हूँ, कितना वर्णन करके कहूँ। एक मानव जीव ही ज्ञान विज्ञान वेदता है। यही अति मानवीय शक्ति का कल्पित पर्दा लगाकर लोगों को छलता है। ये मानव ही मानव को छलता है और मानव ही छला जाता है। यही सुधर जाए तो सब सुधर जाए। अगर मनुष्य सुधर जाए तो सब सुधर जाए। यदि मानव विवेकशील हो जाए, एक दूसरे को न ठगे, स्वयं सतपथ पर चले तो उसका कल्याण है, समाज का कल्याण है, देश तथा विश्व का कल्याण है। जिसका पता नहीं उस ईश्वर से प्रेम करने का दिखावा और मनुष्य जो प्रत्यक्ष है उसके साथ छलावा, यह पोंगा पंथी धर्म मनुष्य का कल्याण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। जो कल्पित आकाश से स्वर्ग से दृष्टि घुमाकर पृथ्वी पर सत्कर्म के बल पर स्वर्ग बसाता है। ध्यान दीजिए सज्जनों, कितनी बढ़िया बातें हैं, लेकिन पता नहीं आदमी की, हम सब की समझ इतनी जड़ हो गई है, भोथा हो गया, बुद्धि भोथी हो गई है, क्या कहा जाए। जैसे भोथा दबिया हसवा से कोई सामान नहीं कटता, वैसे ही ये भरमजाल भोठी बुद्धि से कटने वाला नहीं है। चिंतन शक्ति बढ़ाना चाहिए, विचारों की शक्ति बढ़ानी चाहिए। कहते हैं कि जो कल्पित आकाश से स्वर्ग से दृष्टि घुमाकर पृथ्वी पर सत्व कर्म के बल पर स्वर्ग बसाना चाहता है तथा अज्ञात ईश्वर के पीछे दौड़ना छोड़कर ज्ञात मानव एवं प्राणियों के साथ प्रेम तथा करुणा का व्यवहार करता है, वही सच्चा धार्मिक। किसी दुखियों को देखकर जिसके मन में दुख पैदा हो जाए, ओह फलनवी का कितना तकलीफ है, ये भाव जिसके अंदर आ जाए, कुछ न करो उसका सहयोग, लेकिन मन में अगर ये भाव आ गया, पर दुख देख ही दरव ही संता, संतों ने कहा पर का दुख देख करके जिसके हृदय में दुख हो जाता है वो संत है। वो कौन है? वो संत है। क्या किसी का दुख देखकर जिसका दिल दर्द में भर जाएगा, वो किसी को दर्द देना चाहेगा? उसका हृदय, उसका मन। कहते हैं कि अज्ञात ईश्वर के पीछे दौड़ना छोड़कर, जो ईश्वर दिखाई नहीं देता है, जिसकी जानकारी नहीं है, उसको छोड़कर मानव एवं प्राणियों के साथ, जो प्राणी है, बेटे बहू सास ननद भाई समाज लोग परिवार, जो भी मनुष्य है मेरे साथ, और जो भी साथ वालों से प्रेम करें, और जो साथ में जिसको हम नहीं दे सकते हैं उसके लिए प्रेम का भाव रखें, उसके लिए भी अहित का भाव रखें। दुश्मन भी हो विरोधी भी हो उसके भी अहित न सोचें।
ये अलग बात है कि जब कोई आपके साथ गलत करता है तो उसके साथ कड़ाई से आपको पेश आना पड़ता है। जैसे कोई आपके चरित्र पर आंख उठाए, कोई आपके बेटी माँ बहन पर आपके नज़र डाले या कुछ उस ढंग से करे, बिना ज़बरदस्ती करे, तो उसके लिए एक नियम है और उसको दंड देना कोई पाप नहीं है, बिल्कुल पाप नहीं है। अगर आप दंड नहीं दोगे तो पता नहीं कितनों के जीवन वो बर्बाद करेगा, पता नहीं कितनों को वो गलत दिशा में ज़िंदगी मतलब ले जाएगा। अच्छा, दूसरी बात, जब आपको कोई नहीं स्वीकारता है तो किसी के साथ ज़बरदस्ती आप कर ही नहीं सकते, ये भी एक बात है। और ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप गलत कर रहे हैं, तो गलत का परिणाम मिलेगा फिर। लेकिन अपने भाव से किसी दुष्ट के लिए भी बुरा भाव अच्छे लोगों को नहीं आता है, जो समझता है उसका भी अहित नहीं चाहता है। लेकिन मजबूरी में कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे लोगों को भी दंड देना पड़ता है न्याय के लिए, समाज के सुधार के लिए। अब आगे है कि काहीं कबीर पुकार के ईले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ मुआ संसार। कबीर साहेब एक ऐसे संत हुए जो कहते हैं, साहब कहते हैं, पुकार करके कहते हैं कि मनुष्य ई और ऊ के व्यवहार में उलझा है। दो शब्द है, ई और ऊ। क्या है? ई और ऊ, दो शब्द है। ओ आई जो पढ़े हैं, जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, उसमें ई आता है कि नहीं? प्रशांत। और ऊ का मतलब हर्षऊ, है ना? तो कहते हैं कि ई और ऊ के व्यवहार में उलझा है संसार के लोग। ई से अभिप्राय संसारिक विषयों से है तथा ऊ से मतलब वहाँ स्वर्ग, ईश्वर, भगवान से है। लोग उलझे हैं कि मेरा भगवान बड़ा है, शिव जी का मैं पुजारी। ऐसा देखा गया है, जो महाराज राम को मानता है वो सीता को नहीं मानते, ऐसे भी लोग हैं। जो राधा को मानते हैं वो कृष्ण को नहीं मानते, जब दोनों एक ही है। अभी बताइए, प्रशांत कहे कि हम पप्पा को मानते हैं, मम्मी को नहीं मानते हैं, ये पक्षपात है कि नहीं? बेटा का ये सही विचार है? और प्रशांत के मम्मी कहे कि हम प्रशांत को मानते हैं और बेटी को नहीं मानते हैं। ये अलग बात है कि माता लोग, मेरे साथ भी किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, छाली अपने बेटों को देना चाहती है? क्यों? हम पूछना चाहते हैं, अरे तो बेटी को भी आधा दे दो, आधा उनको भी दे दो, दोनों को दे दो। नहीं, बेटी है, ममता सुन रही है, बेटी है पराई घर की है, ये कि हल जोतने जाएगी, हमारा काम करेगी सब दिन, बेटा तो जिंदगी भर काम आएगा। ये सब भाव माँ को नहीं रखना चाहिए। तो कोई माताएं होती है, ऐसी बात नहीं है। मैं ये बात कहा हूँ तो इसका मतलब सुनने वाले इसको गलत ना लें। कोई माताएं कभी कभी बेटों के लिए अक्सर ऐसा पक्ष करती हैं कि बेटियां जो है पराई घर जाएगी, ऐसा करती है। लेकिन कोई माँ होगी तो होगी, और जो नहीं है, वो जो हैं वो सुधार कर लें, और जो नहीं हैं तब तो बढ़िया है। धन्यवाद है, आभार है, बड़ी खुशी की बात है कि आप अच्छी माँ, तो माँ होती ही अच्छी है। तो कहते हैं कि ईश्वर ई से अभिप्राय है संसारिक विषयों से, मतलब संसार के विषयों में उलझे हैं, विषय वासना में, सुख दुख में उलझे हैं। तथा ऊ स्वर्ग, ऊपर स्वर्ग है, ईश्वर है, भगवान है, इसमें उलझे हैं। विषयाशक्ति स्वर्ग की कल्पना तथा ईश्वर की कल्पना छोड़े बिना कोई सही रास्ता नहीं पा सकता। एक कवि ने कितना सुंदर कहा, राह हक हरगिज न यावी,
तान गिरी चार तर्क, तर्क दुनिया तर्क उकबा, तर्क मौला तर्क तर्क। इसका अर्थ है, अर्थात मनुष्य को सही रास्ता तब तक नहीं मिल सकता जब तक दुनियादारी, स्वर्ग की कामना और ईश्वर की कल्पना का त्याग तथा इन तीनों के त्याग के अहंकार का त्याग नहीं कर देता। जैसे आपने संतों की कृपा से सच्चा ज्ञान पा लिया और उसके बाद आपने त्याग कर दिया दुनियादारी का, स्वर्ग कल्पना, ईश्वर का भी त्याग कर दिया। उसके बाद अंत में कहते हैं त्याग करने का त्याग अहंकार ना हो कि मैं बड़े सत्संगी, मैं बड़े त्यागी हो गया हूँ, मैं बड़े समझदार हो गया, इसका भी अहंकार होता है। स्वाभिमान एक अलग बात है और अभिमान अलग बात है। स्वाभिमान ये कहता है कि मैं अपने जगह पर अगर सत्य 2 2 4 है, मैं 4 ही मानूंगी या मानूंगा, आप भले मानिए कोई बात नहीं, मैं इस बात को, मैं इसके विपरीत नहीं जी सकता या जी सकती हूँ। तो ये स्वाभिमान हुआ। लेकिन ये कहना कि तुम नीच हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान है सच का ज्ञान उसको नहीं है तो नहीं है, हम क्यों कहेंगे उसको कि तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम अज्ञानी हो? अपने अभिमान को क्यों बढ़ाएंगे? आपका विचार है जैसा जीना है जियो, मेरा कहना था, मेरा जो विचार है मैं जी रहा हूँ, ऐसा स्व अभिमानी आदमी कहता है। अभिमानी आदमी कहता है कि मैं ही जो कहता हूँ वो सही है और आपकी बातें सही नहीं, दूसरों की बातें वो सुनना नहीं चाहता है। गलत बातें भी अभिमानी आदमी कहता है कि सही है, इसको अभिमानी का लक्षण कहते हैं। लेकिन स्वाभिमानी कहता है मेरा विचार ऐसा है, आपको अच्छा लगे तो मानिए, नहीं तो मत मानिए, कोई बात नहीं, आप भी अच्छे हैं अपने जगह पर, हमको जो अच्छा लग रहा है वो कर रहे हैं, आपको जो अच्छा लग रहा है जो विचार मानने को मानिए। तो आगे कहते हैं संस्कृत में, यह प्रसंग अब आज समापन होने वाला है, थोड़ा सा समय लगेगा। संस्कृत में इहा मूत्र अर्थात ई तथा अमूत्र शब्द लोक और परलोक के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कबीर साहब अपना काव्य हिंदी में कहते हैं, इसलिए वे उन्हें ई तथा ऊ कहते हैं। कबीर साहब पुकार कर कहते हैं कि संसार के लोग इस दुनिया के राग रंग में उलझे हैं, या पुकार कर कहते हैं कि नए राग रंग में उलझे हैं, पर लोक तथा परोक्ष कल्पित देवी देवता एवं ईश्वरादि की कल्पना में उलझे हैं। कुल मिलाकर के वे सत्य एवं सुख को अपने से बाहर ही खोजते हैं। यही जीवन का भटकाव है। अगर विषय वासना में आदमी सुख खोज रहा है कि ये खा लूँ, वो पी लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, ऐसा मकान बना लेंगे तब सुखी होंगे, और ये मान रहे हैं कि भगवान मिलेगा, ऊपर में भगवान है, ऊपर में आकाश है, ऊपर में पक्षी उड़ता है, बादल है, खाली है, अहंकार पूर्वक लोग कह देते हैं कि स्वर्ग होता है, जैसे देख करके आए हैं। हमारे पूर्वज जो भी गए आज तक, किसी ने बताया आकर के कि 300 नंबर कमरा में हम रह रहे हैं, फ़ोन किया है, किसी ने आके बताया? यहाँ अहंकार करते हैं हम कि स्वर्ग में रह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं यही भटकाव है। बाहर गुरुदेव के विचार हैं, हमारे पूज्यवर गुरुदेव के विचार ये हैं कि इस संसार के विषय वासना जो शरीर के सुख मानते हैं, आँख के सुख रूप में देखते हैं, चाहे जीव के सुख में, ये सब सुख बाहर का है। आप स्वयं सुख हैं, इस बात को समझिए। आप ध्यान कीजिए, साधना कीजिए और अपने अंतर आत्मा को, अपने आप को मानिए, यही सुख का रास्ता है। राम नाम जाने बिना, आगे सुनिए प्रसंग, राम नाम जाने बिना भव बूढ़ी मुआ संसार, अर्थात राम ऐसा नाम किसका है? राम किसे कहते हैं? इस तत्व को समझे बिना लोग संसार सागर में डूब रहे हैं। राम है क्या? राम तत्व क्या है? इसको समझे बिना लोग संसार सागर में डूब रहे हैं। एक सागर पानी का होता है जिसमें डूब जाए तो शरीर खत्म हो जाता है। ये एक संसार सागर है, मन का संसार सागर, विचारों का संसार सागर। मन में जो कल्पना उठ रहा है उसी का आदमी सच मान रहा है।
वो आज नहीं, जन्मों जन्मों से मान रहा है कि जैसा है वैसा सब सही है, कुछ विचार नहीं करता है। कबीर साहब के समय से सैकड़ों वर्षों के पूर्व से ही राम शब्द का प्रचलन हो चला था। कबीर साहब जब नहीं हुए थे उसके हजारों साल पहले से ही राम शब्द लोग बोलते थे, राम राम जपते थे, जिसके अर्थ अयोध्याधीश दशरथ सुत राजा राम तथा परम तत्व एवं आत्म अस्तित्व प्रचलित थे। अयोध्याधीश राम का नाम सुने हैं आप लोग, वो प्रचलित है, उसको जानते हैं लोग। राम शब्द को लेकर ये सारे भाव मिश्रित रूप से चलते थे और जनता में उलझन थी कि वस्तुतः राम शब्द से व्यक्त हुआ कौन सा तत्व है जो जीव का परम प्राप्तव्य है। लोग राम राम तो कह रहे थे, परंतु रामत्व क्या है इसे जानने का प्रयत्न नहीं करते थे। राम राम जपते थे, लेकिन राम है क्या हकीकत में, इस पर विचार नहीं करते थे। सदगुरु कबीर ने 36वीं रमैनी की साखी में कहा है कि राम नाम जाने बिना राम नाम जानी के छाड़ देहु वस्तु खोटी। कहते कि राम नाम निज का जानी के, अपना ही जान के जो वस्तु खोटी है, खोटी मतलब बुराई है हमारे अंदर, अपने आत्मा को ही राम जान करके हमारे अंदर जो बुराई है, विचारों में जो गंदगी है, वैमनस्यता है, कमियां हैं, अशांति है, उसको छोड़ दो। निज चेतन स्वरूप से जो कुछ पृथक है सब खोटी वस्तु है। यदि व्यक्ति की अपनी आत्मा से अलग राम है तो वह राम नहीं है, किंतु राम के नाम पर केवल कल्पना है। हम राम, ब्रह्म, परमात्मा, अल्लाह, गॉड या इसी ढंग के अन्य अनेक शब्द गढ़ लें, परंतु अपनी चेतन आत्मा से अलग कुछ नहीं हो सकता। हो सकता जो हमारा परम विश्राम का निधान हो, हमारी चिर स्थिति हमारे अपने चेतन स्वरूप में ही होगी। अतएव निज चेतन स्वरूप ही राम है। उक्त भावों को लेकर के श्रुतियों में अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, किसी ने पूछा ऋषियों से कि आखिर तब है कहाँ, वो ब्रह्म कहाँ है, परमात्मा कहाँ है, वो तत्व कहाँ है। तब ऋषि ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। तत्त्वमसि, वह तत्व तू ही है। ऋषियों से पूछा तो ऋषि ने कहा, संत ने कहा वह तत्व तू ही है। जो कहता है कि भगवान बाहर है, वो आप ही में वो घटना घटेगी। लेकिन हाँ, जब आप अपनी बुराई को छोड़ेंगे, साधना करेंगे, अपने आप को हम पवित्र करेंगे, तब वो घटना हमारे ही अंदर वो दिव्यता, वो भगवता की अनुभूति होने लगेगी। बात ये भगवान का जो कसौटी है, वो रास्ता अपनाना हम शुरू करें तो हमारे ही अंदर भगवान साक्षात होने लगेगा। तो आगे है कि वह तू ही है, यह आत्मा ब्रह्म है। गीता में भी महाराज श्री कृष्ण से कहलाया गया है, इस देह में निवास करने वाला प्रकृति से परे जो चेतन पुरुष है, वही दृष्टा, अनुमंता, प्रेरक, भर्ता, भोक्ता, महान ईश्वर तथा परमात्मा है। एक श्री कृष्ण भगवान भी कहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कहा जाता है कि सबके घट में राम है, फिर किसके लिए बाहर खोजा जाता है। यह तो लज्जाजनक कुमति है। वे और कहते हैं कि मैं वही हूँ, यह अखंड वृत्ति ही विज्ञान दीप की परम प्रचंड शिखा है। बाबा रघुनाथ दास जी भी कहते हैं कि जीव और ईश्वर में कितना अंतर है। उत्तर है मात्र इतना ही अंतर है कि बंधनों की दशा में, जब हम बंधन में हैं, अपने बंधन की दशा में उसी को जीव कहा जाता है, और जब उसके बंधन कट गए तब वही शिव हो गया। जनाब मीर साहब भी कहते हैं, सिर से पैर तक इच्छाओं में लिपटे हुए होने से हम गुलाम हैं, अन्यथा यदि हम हृदय से इच्छा रहित होते तो स्वयं ईश्वर थे। जो यह कहता है कि जीव से ईश्वर अलग है, वह अधकचरा ज्ञान वाला है। जो आत्मा में परमात्मा का बोध करा दे वही सच्चा गुरु है। जो
आत्मा में परमात्मा का बोध मतलब ज्ञान करा दे, वही सच्चा गुरु है। श्रुति कहती है वह तो शरीर के भीतर अपना आत्मा स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, जिसको भगवान कहते हैं। उसे वह समझता है जो दोषों से मुक्त हो जाता है, जिसकी बुराई दूर हो जाता है, वही भीतर वाले आत्म भगवान को समझ सकता है। नहीं तो बाहर वाले भगवान भगवान करते रहते हैं और हम अपने विचारों को कभी बदलते नहीं, बुराई करते रहते हैं। सार यह है कि मनुष्य की आत्मा के अलावा राम कुछ नहीं है। निज आत्म स्वरूप ही राम है। हमारा चिर विश्राम स्थल निज चेतन स्वरूप ही है, राम है, खुदा है, ईश्वर है, ब्रह्म है। इसके अलावा खोजना भ्रम है। इस प्रकार यह प्रथम रामायणी जो इस ग्रंथ का पहला छंद है, इस ग्रंथ की प्रस्तावना एवं भूमिका रूप है। पूरे ग्रंथ में जो कुछ कहा गया है उसे सार रूप में इस रामायणी में बता दिया गया है। और इसके बाद मानो पूरा ग्रंथ एक रामायणी की व्याख्या है। सद्गुरु ने अंतर ज्योति कहकर मनुष्य की अंतस्थ चेतना को प्रथम एवं मुख्य स्थान दिया है, आत्मा को मुख्य स्थान दिया है। फिर 5 पंक्तियों में भारतीय ढंग से ब्रह्म आदि त्रिवेदों, सृष्टि की अनंतता, वेद, 14 विद्याएं, 3 लोक, 3 कांड, 6 दर्शन, 96 पाखंड आदि को इंगित किया है। इसके बाद 6ठी से 9वीं चौपाई तक मानवीय एकता पर प्रकाश डाला है, जो उनके मुख्य विषयों में से एक है। इसके आगे 10वीं चौपाई में वैराग्य की तीव्रता का वर्णन है। फिर अगली 2 चौपाइयों में मानव जीव की विशेषता तथा इससे पृथक अज्ञात बातों की उलझी हुई दशा का दिग्दर्शन कराया है। अंत में साहेब ने इस रामायणी की साखी में इस बात पर जोर दिया है कि लोग राम राम तो कहते हैं, परंतु उसको तत्वतः वास्तव में नहीं समझते और लोक परलोक के यम माया जाल में उलझे रहते हैं। वस्तुतः निज स्वरूप ही राम है। अपना आत्मा ही जो मैं बोल रहा हूँ, मेरा आत्मा मैं ही राम स्वरूप हूँ। और आप सबका जो भी इस संसार में जीव है, आत्मा है, चींटी से लेकर हस्ती तक, वही राम स्वरूप है। अपने रामत्व को समझे। इस रामायणी प्रथम रामायणी इस ग्रंथ का सार एवं प्रस्तावना स्वरूप है। तो आज प्रथम रामायणी सद्गुरु कबीर के विरचित बीजक व्याख्या का प्रथम रामायणी का समापन हुआ। इसमें जो बातें हमने रखा है या कहा है वो सभी सद्गुरु कबीर के विचारानुसार और पूज्यवर गुरुदेव जी के व्याख्या अनुसार, और कुछ मैंने उसी में से अपने बातों को थोड़ा बहुत पिरोया है, निवेदन किया है, थोड़ा अलग से भी कुछ बातें कहने का। तो इसमें जो आप श्रोतागण से, श्रोता भगवान से मेरा निवेदन है, जो भी श्रवण करेंगे मनुष्य देवता, जिनको अच्छा लगे वो जरूर माने, जरूर इस विचार पर चलें, विचार करें और आगे बढ़ें। और जिनको ना अच्छा लगे वो मेरे लिए रहने दें, संतों के लिए रहने दें जो इसको समझते बूझते हैं। जिनको समझ में ना आए, जिनको अच्छा ना लगे, वो श्रवण ना करें, चैनल को बंद कर दें, मतलब प्रवचन को बंद कर दें, कोई बात नहीं, जहाँ से अच्छा ना लगे। और इस पर कोई नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये संसार में सबको अपना अपना विचार रखने का इस भारत में अधिकार है। तो मैं अपने चैनल पर विचार रख रहा हूँ, जिनको अच्छा लगे अपनाएं, उसको भी नमन है, जिनको अच्छा ना लगे उसको भी नमन है। धन्यवाद आप सबको। साहिब बंदगी। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी,
काले जाल के फंदा भारी, परख लखायो भे तुमको वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता की करिए सेव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। हिव कबीर अभय पद दाता, कबीर अभय पद दाता, पूरन परख समेव तुमको, है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत भक्त समाज की जय, भक्तिमयी माताओं बहनों की साहेब।